मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को रेलवे और एसएससी के एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। हम सभी प्रश्नों को टाइप वाइज हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, बिंदु 8, 6 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को हल करते समय अगर हमसे प्रश्न में वाई अक्ष पूछेगा तो हमारा सही जवाब एक्स अक्ष होगा, और यदि प्रश्न में एक्स अक्ष पूछेगा तो हमारा सही जवाब क्या होगा, वाई अक्ष। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। हम पहले को एक्स अक्ष मानते हैं, दूसरे को वाई अक्ष। तो हमारे प्रश्न में क्या कहा है कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष वाला। तो यहाँ एक्स अक्ष वाला आंसर कितना होगा, 8। और हमारे दूसरे प्रश्न में क्या कहता है, बिंदु 4, 3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे दूसरे प्रश्न में एक्स अक्ष से दूरी हमसे पूछी है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वाई अक्ष वाला। तो यहाँ वाई अक्ष वाला क्या है, 3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, एक्स का मान हमारे प्रश्न में क्या दिया है, 6, और वाई का मान क्या दिया है, 8। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखिए। वाई की जगह हम रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर लिखिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। हम दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 10। और हमारा पहला प्रश्न क्या है कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जब हमारे प्रश्न में वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमारा आंसर एक्स अक्ष वाला होगा, और जब हमारे प्रश्न में एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वाई अक्ष वाला। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, बिंदु x, 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 है तो x का मान होगा। हमारे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हाँ, x का मान क्या दिया है, x का मान x दिया है, y का मान क्या दिया है, 4 दिया है। और देखिए, मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है, मूल बिंदु से दूरी हमारे प्रश्न में कितना दिया है, 5। तो हम इसे अपने सूत्र में रखेंगे, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है, 5, बराबर रूट में x का मान कितना दिया है, x। तो लिखिए x का स्क्वायर प्लस y का मान कितना दिया है, y का मान 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर लिखिए। अब हम रूट को यहां से हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करते समय अगर रूट रहेगा तो रूट वहां से हट जाएगा। तो 5 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और हम आप लोग को बताएं कि अगर रूट का हम कभी भी वर्ग करते हैं तो केवल रूट हट जाता है। तो यहां से केवल रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ देखिए, यहाँ 25 है, लिख दीजिए। इधर प्लस 16 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -16 बराबर एक्स स्क्वायर। और 25 में से हम 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बराबर एक्स स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो लिखिए 3 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, 3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3। देखिए, हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, बिंदु 5, 4 और 8, 9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, हमारे प्रश्न में x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान कितना दिया है, 5,
y1 का मान कितना दिया है 4, x2 का मान कितना दिया है 8, y2 का मान कितना दिया है 9। तो अपने सूत्र में रखेंगे x2 का मान क्या है 8, तो लिखिए 8 माइनस x1 का मान क्या है 5, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 का मान क्या है 9, तो लिखिए 9 माइनस y1 का मान क्या है 4, तो 4 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर लिखिए, बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और 9 34। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 34। अगर हमारा आंसर 36 आता तो हम 36 को निकालते, रूट में से कितना हो जाता 6। अगर हमारा आंसर 49 आता तो हम रूट से निकालते, तो हमारा सही आंसर क्या होता 7। अगर हमारा सही आंसर रूट में 100 आता तो 100 को हम बाहर निकालते तो कितना आता 10। लेकिन हमारे इस प्रश्न में आंसर कितना आया है रूट में 34। रूट में 34 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको। अब हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस का चिन्ह रहता है, द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस का चिन्ह रहता है फिर प्लस का चिन्ह, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस का चिन्ह रहता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस का चिन्ह रहता है। जैसे अगर हमें प्रश्न में देगा बिंदु 4, 6 किस चतुर्थांश में है, तो हम क्या जवाब देंगे। यहां देखिए 4 भी प्लस है 6 भी प्लस है, अगर दोनों प्लस रहेंगे तो किस चतुर्थांश में होंगे प्रथम चतुर्थांश में। तो हमारा आंसर क्या होगा प्रथम चतुर्थांश। यही अगर प्रश्न में दे दिया 6, -8 किस चतुर्थांश में है, तो हम सही जवाब क्या देंगे, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस किस चतुर्थांश में है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चतुर्थ चतुर्थांश। और अगर हमारे क्वेश्चन में दे दिया -5, -8, तो अगर दोनों माइनस रहेंगे तो हम किस चतुर्थांश में बताएंगे तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस रहे। हमारा छठवां प्रश्न क्या है, बिंदु 8, 6 का भुज और कोटि क्या कीजिए। तो देखिए भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। बिंदु क्या क्या दिया गया है हमारे प्रश्न में 8, 6, तो हम पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, भुज बराबर 8, कोटि बराबर 6। देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, 3, 6 और 5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 के बटे 2, y1 + y2 के बटे 2। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया है देखिए, x1 y1 x2 y2। तो हमारा x1 क्या है 3, y1 क्या है 6, x2 कितना है 5, y2 कितना है 8। तो इसको हम अपने सूत्र में रखेंगे। तो ध्यान से देखिए x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 5, इसके बटे 2, y1 का मान कितना है 6, तो 6 लिखिए, प्लस y2 का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिखिए, इसके बटे 2। तो जोड़िए 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 के बटे 2, 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 के बटे 2। हम 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 4, हम 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 7। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 4, 7।